जो आप कर ना पाए। हर चीज सीखी जा सकती है, हर चीज करी जा सकती है। तो एक बार क्या हुआ, लेकिन हम लोग कैसे हैं उसको समझ लेते हैं। एक बार दो दोस्त आपस में बात कर रहे थे, तो पहला बोला तू बता मेरे झोले में क्या है, तो तुझको मैं मान जाऊंगा। बोले अच्छा, तो हमारी दोस्ती है ना पक्की वाली हो जाएगी फिर। कितने लोग सुन पा रहे हैं? यस गुरु जी। यस सर। और मैं तुझे बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि मेरे झोले में केले हैं, और ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा कि मेरे झोले में 6 केले हैं। अब तू बता मेरे झोले में क्या है और कितने हैं। अब दूसरा दोस्त पूछ रहा है कुछ हिंट्स तो दे, कुछ हिंट्स तो दे। कुछ कहानी हमारी भी ऐसी है, हमें सब पता है, फिर भी हम चाह रहे हैं गुरुजी कुछ हिंट्स तो दो। आपको क्या नहीं पता है बताओ मुझे। आप झोले में कितने केले हैं आपको पता है ना? आपको पता है कि प्लान दिखाए बिना बात बनेगी नहीं। जितने भी लोगों की आप स्पीच सुनेंगे AWPL के अंदर या कहीं भी, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, आप किसी की भी स्पीच सुन लेना। कल मेरी स्पीच होगी, कल आपकी स्पीच होगी, जितने भी लोग यहाँ डायमंड बनेंगे, आप किसी की भी स्पीच सुन लेना। एक ही बात बोलेगा कि मुझे प्लान दिखाने हमारे अपलाइन आए थे। एक भी आदमी अगर ये बोल दे कि मुझे रात में सपना हुआ था, श्री श्री 1008 प्रभु श्री ब्रह्मा विष्णु महेश रात में आए थे हमारे सपने में और बोले बेटा तुम कहाँ चक्कर में पड़े हो नौकरी के और चीजों के, ऐसा करो तुम AWPL ज्वाइन कर लो, तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी। रात में सपना आया, सुबह भाई साहब ने AWPL ज्वाइन कर ली और आज डायमंड बन गए। क्या आपको लगता है ऐसा कभी होगा? नो सर, कभी नहीं। ना हुआ है ना कभी होगा। सुबह नहाने से अच्छा, मैं देख रहा हूँ काफी लोगों के कैमरे बंद हैं। ये आपका रेशियो थोड़ा सा बढ़ नहीं पा रहा है। और हमारी माता बहनों की मैं तारीफ करना चाहूंगा कि सुबह सुबह सारी जिम्मेदारियां उनकी रहती हैं, चाहे वो जॉब में हो चाहे ना हो, उनके कैमरे ऑन रहते हैं, पर हमारे भाई साहब के कैमरे बंद हैं। इसका मतलब कोई खतरनाक काम इनसे करवाया जाता है सुबह सुबह। कोई बात नहीं, बोल दो, मैनेज करवा लो। चलिए। कुछ लोग तो अभी मुंह भी नहीं धोए हैं, बस ऐसे ही आ गए। आंखें बता देती हैं कि आप कैसे बैठे हैं। बोले सर तुम्हें नहाने की पड़ी है, उठ के ट्रेनिंग में आ गई, क्या कम है? तेरी कोई तरीका है? सुबह 7 बजे ट्रेनिंग रख देते हो, दिन में रखो 10 बजे रखो 11 बजे रखो, है? सुबह सुबह 7 बजे बुला के बैठा लिया। अब ना हो तो आफत। अब हाथ उठाया है डायमंड बनने के लिए तो आना तो पड़ेगा। आपने पूछ लिया परिवार से प्यार करते हैं, बड़ा करना चाहते हैं, हाथ उठाया तो आना तो पड़ेगा। आकाश कुमार जी आपका कैमरा बंद क्यों है भाई? तुम्हारी तो शादी भी नहीं हुई है, तुम्हारा क्या सोचे हम? बालेंद्र जी आपका कैमरा क्यों बंद है? अमित कुमार जी आपका कैमरा क्यों बंद है? जो लोग शादीशुदा नहीं है उनके कैमरे बंद है, इसका मतलब क्या है? शादीशुदा की देखो मजबूरी समझी जा सकती है। कितने लोग बात समझ पा रहे हैं? ये गुरु जी देखो कितने लोग खुश हो रहे हैं, शादीशुदा एकदम बढ़िया से खुश हो गए। बात समझ में आ रही है? चलो आप कैमरे ऑन कर लो जल्दी से, एक जगह देख के बैठ लो बस। एक दिन चुईया पेड़ पे चढ़ रही थी, तो बंदर ने पूछा ऊपर क्यों आई है? बंदर ने क्या पूछा, ऊपर क्यों आ रही है? तो चुईया बोली सेब खाने आ रही हूं। तो बंदर बोला ये तो आम का पेड़ है। तो चुईया बोली पटवारी ज्यादा मत बन, सेब साथ लेके आई हूं।
कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? यस गुरु। हो सकता है कि सबकी अपनी अपनी अलग वजह है, हम कुछ और सोच रहे हैं, वजह कुछ और हो। अच्छा, जो लोग कुछ वर्किंग कर रहे हैं वो लोग कैमरे बंद कर लें, जो लोग कुछ काम कर रहे हैं वो कैमरे बंद करके सुन लें, ठीक है? बाकी जो लोग फ्री है वो अपना एक जगह बैठ के कैमरा ऑन करके इस पैनल पे। सर थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा हूँ सर। जी, रोल में हमारे ड्रीम पूरे करने में सबसे बड़ा जो रोल है उसका नाम है लिस्ट। आज इसको थोड़ा गहराई से जानने की कोशिश करेंगे, लिस्ट क्यों बनानी है, कैसे बनानी है और क्यों जरूरी है। साथियों, आपने देखा होगा कि जीवन में कुछ हम ऐसे काम करते हैं जो उससे पहले हमने कभी नहीं किए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम अपना घर बनवाते हैं, काफी सारे लोगों ने बनवाया होगा, हमने पहले नहीं बनवाया लेकिन घर बनवाते हैं। हमारे घर में कभी उससे पहले हमारी शादी नहीं हुई, जब कोई किसी की बिटिया बड़ी होती है, पहली शादी कोई घर में करता है, कोई पापा बनते हैं, और धीरे धीरे जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, कोई बेटी की कोई बेटे की शादी करता है, तो फर्स्ट टाइम करते हैं। तो जब भी कुछ नया हम करते हैं तो हम एक काम जरूर करते हैं, लिस्ट बनाते हैं, और दो लिस्ट बनाते हैं। अगर हम शादी विवाह घर में कर रहे हैं तो एक लिस्ट बनाते हैं, कार्ड किसको किसको देना है। ये लिस्ट हम क्यों बनाते हैं? क्योंकि हम सबसे पहले डिसाइड करते हैं कि हमें प्रोग्राम में कितने लोग बुलाने हैं, क्योंकि लोगों की तो कमी है नहीं। अच्छा, लिस्ट इसलिए बनाते हैं कि कोई छूट ना जाए। दूसरा कारण होता है कि हमारे जो प्रोग्राम में हमें लोग चाहिए, कहीं ज्यादा लोग ना आ जाए, इसलिए हम सबसे पहले लिस्ट बनाते हैं कि कितने लोगों को हमें बुलाना है। जबकि हम जानते हैं, डायरेक्ट फोन नहीं करते, मैं कोई ट्रेनिंग नहीं देता, हमें ट्रेनिंग देते हैं हमारे दादा, हमारे घर में जो सीनियर लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, जिन्हें एक्सपीरियंस होता है शादी विवाह का, उन्होंने कर रखी हैं 5-5 शादियां पहले से, है ना, पहले से जिन लोगों ने घर बनवा रखे हैं वो जानते हैं कैसे होता है। तो हम लोगों को सबसे आसानी क्या होती है कि हम सीनियर लोगों से जान लेते हैं कि हमें करना क्या है। एक एक्सपीरियंस का बड़ा, तजुर्बे का बड़ा फायदा मिलता है अपनी जिंदगी में। हमारे जो गलतियां हैं बच जाती हैं, हम लोग अपना समय बचा लेते हैं। कितने लोग सहमत हैं? हाथ खड़ा करके बताइए। यस माँ गुरु जी। ऐसे ही हमारा ये बिजनेस है, इसमें अपलाइन के तजुर्बे से हम फायदा ले सकते हैं। काम बहुत आसान है, लेकिन करना अगर आपका मन है तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो दूसरी हम लिस्ट बनाते हैं कि हमें अगर हम कोई प्रोग्राम घर में कर रहे हैं तो हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, कोई चीज छूट ना जाए। लास्ट टाइम पे फिर उसकी याद आएगी तो मिलेगी नहीं, मार्केट बंद हो जाएगा। तो हम चीजों की लिस्ट बनाते हैं कि हमें मैरिज होम ढूंढना है, गाड़ियां करनी है, हलवाई के पास जाना है, सिलेंडर की व्यवस्था करनी है ना, कपड़े खरीदने हैं, मतलब क्या क्या चीजें हैं जो इंपोर्टेंट है। पंडित जी के पास जाएंगे तो पंडित जी से पूछेंगे तुम्हें हवन के लिए क्या क्या सामान चाहिए। मतलब घर में अगर आप हवन करा रहे हैं, कथा करा रहे हैं, तो आप हमेशा सामान की और लोगों की लिस्ट बनाते हैं कि नहीं बनाते? यस माँ गुरु जी। यस सर। लेकिन जब हम इस बिजनेस में आ जाते हैं तो इस बिजनेस में हम बोलते हैं भाई साहब लिस्ट बना लो, तो हम बात नहीं मानते, हम अपने हिसाब से बिजनेस करना चालू कर देते हैं। काफी सारे लोग यहाँ पे पहली बार बैठे होंगे और आपसे बोला गया होगा सर आप लिस्ट बना लो, तो आपने कॉपी पेन नहीं उठाया कि लिस्ट नहीं बनाई होगी, और आपने अपने दिमाग में मोबाइल निकाला होगा और अपने मोबाइल में ही लिस्ट है उसी को मान लिया होगा कि सर मेरे मोबाइल में लिस्ट है, मैं कॉल कर लूंगा, सब क्या जरूरत है कॉपी पेन, क्या जरूरत है लिस्ट बनाने। तो मैं आपको बताऊं कि मुझे जब बताया गया था तो मेरे पास डायरी वो मिली नहीं, मैं ढूंढ रहा था, कहीं रखी है मैंने संभाल के। उस डायरी में मैंने 116 लोगों की लिस्ट बनाई थी आज से 3 साल पहले, और उस लिस्ट को बताया गया था कि अगर आप लिस्ट बना लेते हैं तो आप पक्का डायमंड बन जाएंगे, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। और अगर आपने लिस्ट नहीं बनाई तो आप डायमंड बनेंगे नहीं बनेंगे कोई गारंटी नहीं। मैंने लिस्ट बनाई, 46 लोगों ने लगातार, जब मैंने लोगों से बात करी तो मुझे 46 लोगों तक मैं पहुंच गया था। लेकिन काफी सारे लोगों ने मना भी नहीं किया, लेकिन रिस्पॉन्स भी नहीं दिया, ज्वाइन भी नहीं किया। ऐसे 1 by 1 करते करते मेरे साथ में ऐसे 46 लोगों ने ऐसा किया कि मेरे साथ कोई ज्वाइनिंग नहीं आई, और मैं 46 लोगों से या तो प्लान दिखा चुका था, या उनसे मिल चुका था, या उनसे बात कर चुका था। और अगर मैंने लिस्ट नहीं बनाई होती और 10 लोग भी 5 लोग भी मना कर देते तो शायद मैं नेगेटिव हो जाता।
लेकिन 46 लोगों से मिलने के बाद भी मुझे पता था कि अभी तक लिस्ट में और लोग बाकी हैं। और मुझे एक ही बात बोली गई थी, जब तक लिस्ट खत्म नहीं हो जाए तब तक आप रिजल्ट के बारे में मत सोचना, आपका काम है लगातार इस लिस्ट पे काम करना। और वो 46 लोगों की लिस्ट प्लान के बाद मेरे पास में ज्वाइनिंग आई, मेरे साथ में लोग ज्वाइन होना स्टार्ट हुए और मैं 46 से 66 तक पहुंचा। अगले 20 लोगों को ही प्लान दिखा पाया, उसके बाद आज तक उस लिस्ट पे मैं दोबारा पहुंच ही नहीं पाया। क्योंकि आप अपनी लिस्ट से सिर्फ शुरुआत करते हैं, डायमंड आप हमेशा दूसरे की लिस्ट में बनते हैं। पर 40 लोगों से मिलके बात करके मुझे हर व्यक्ति से हर बार नई बात करके, हर व्यक्ति से बात करके एक्सपीरियंस हो गया। 40 लोगों को प्लान दिखा के हर प्लान मेरे प्रैक्टिस में आता चला गया, मेरे प्लान में परफेक्शन आ गया। लोग जुड़े नहीं जुड़े वो अलग बात है, लेकिन क्वालिटी तो डेवलप हुई, आपके अंदर परफेक्शन तो आया। तो आपका पहला प्लान दूसरा प्लान जब होगा तो पहले प्लान से दूसरा प्लान बेहतर होगा, दूसरे से तीसरा, तीसरे चौथा, लेकिन होगा कब? जब लिस्ट होगी तब। तो जैसे ही मेरे साथ में लोग आए, फिर मैंने वही प्रक्रिया लोगों के साथ की। जैसे ही मेरे साथ कोई ज्वाइन हुआ तो मैंने उसको छोड़ के फिर अपनी लिस्ट पर नहीं गया। अपनी लिस्ट पे तब जाता था जब मेरे पास खाली टाइम होता था। फिर उसके बाद जो लोग मेरे साथ ज्वाइन हुए मैंने उनको FIM करी, उनकी भी लिस्ट बनवाई, उनको भी फायदा बताया, उनके गोल सेट करवाए, लिस्ट बनवाई और फिर लोगों की लिस्ट पे प्लान दिखाना चालू कर दिया। क्योंकि जो लोग नए आते हैं उनको प्लान नहीं आता है, तो जब तक उनको प्लान नहीं आता है वो सीखेंगे तब तक हम उनकी लिस्ट पे काम करके उनका लेवल करवा सकते हैं, जिससे आपका भी लेवल होगा और लोगों का भी लेवल होगा। और लोग सबसे ज्यादा तब सीखते हैं जब हम उनके साथ फील्ड में जाके काम करते हैं। सर ने भी मेरे साथ आके 10-15 प्लान दिखाए थे मेरी लिस्ट पे, और जब लोग सर ने प्लान दिखाए तो मैं समझ गया मुझे प्लान दिखाना कैसे। ऐसे जब आप अपनी लिस्ट पे लिस्ट जो ज्वाइन करते हैं लिस्ट के माध्यम से, उनकी लिस्ट पे जब आप जाते हैं तो आपको अपनी लिस्ट के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा। आज मौका है, लिस्ट बना लो जितनी बड़ी बना सकते, और आपकी लिस्ट तब तब काम करेगी जब जब कभी कभी ऐसा होता है कुछ लोग जुड़ तो जाते हैं लेकिन एक्टिव नहीं होते। उस समय आपको कहीं नहीं जाना, दोबारा से अपनी लिस्ट को अपडेट करके दोबारा से फटाफट प्लान होने चाहिए, चाहे अपने हो चाहे किसी और की लिस्ट। आगे चलें तो मैं विशाल यादव आज के सेशन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत कर रहा हूं और बधाई देना चाहता हूं कि आप सारे लोगों ने मेहनत करी और संख्या 400 करीब पहुंचा दी है। और मुझे भरोसा है कि जब मोहम्मद गौरी 16 बार 17 बार हारने के बाद भी 17वीं बार में विजेता बन गया था, तो हम यहाँ पे प्रयास करते रहेंगे तो हम विजेता जरूर बनेंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है मैंने जो टास्क लिया हुआ है कि अगले 2 दिन के अंदर ये संख्या आपको 500 तक पहुंचानी है, और इसमें आपका ही सबसे बड़ा बेनिफिट है, किसी और का नहीं। क्योंकि अगर आपकी टीम एजुकेट नहीं होगी, अगर आपके लोगों को सही डायरेक्शन नहीं मिलेगा, अगर आपके साथ में जो लोग आ रहे हैं वो डायरेक्ट सेलिंग को समझ नहीं पाएंगे, इसके वर्किंग स्टाइल को समझ नहीं पाएंगे, तो आप मुझे बताओ आप किस किस को समझाओगे। और मैं आपको रियली बता रहा हूं कि हम धन्यवाद दे रहे हैं इस टेक्नोलॉजी का, इस इंटरनेट का, इस मोबाइल का, कि आप देखो कि हमारी टीम अगर कहीं अदर डिस्ट्रिक्ट में है, अदर स्टेट में है, लेकिन हम इस वर्कशॉप का हिस्सा बना के आप दिल्ली में बैठ के जयपुर वाली अपनी टीम को यहाँ से सिखा सकते हैं। मैं आपको बताऊं लॉकडाउन से पहले हम इस तरीके की जूम मीटिंग करते नहीं थे, जानते नहीं थे, होती नहीं थी। तो मैं आपको बताऊं मैं इटावा में रहता हूं, तो मेरे याद होगा हमारे पुराने साथी हैं यहाँ पर, मैं सुबह 6 बजे जितने भी मेरे 15-20 किलोमीटर एरिया के लोग थे उनको सुबह वर्कशॉप करता था। मेरा घर अभी तो मैंने कंप्लीट करा लिया है, जब से स्लीपेस में आया हूँ, तो शुरुआत की बात बता रहा हूँ। तो नीचे में रहता था, ऊपर मैंने बनवा लिया था, लैंडर डल गया था, खाली पड़ा था, उसमें मैंने कुछ कुर्सियां वगैरह मंगा के सुबह मैं 15-20 लोगों को बुलाता था। सुबह 6 बजे लोग आते थे, सर्दियों में कोहरे में लोग कंबल ओढ़ के, चादर ओढ़ के, मतलब जैकेट पहन के भीगते हुए एकदम कोहरे में आते थे, और 20 लोग, 25 लोग, 15 लोग हर सुबह आते थे। और हमने वर्कशॉप चलाई है, आप सोचो हमारे 20-20 किलोमीटर दूर से आते थे। जितेंद्र जी यहाँ पर बैठे हैं, पुराने साथी हमारे हैं, डॉक्टर राम सर हैं, काफी सारे लोग हैं यहाँ पर। तो आप देखो कि उस समय प्रमोद सर हैं, मुकेश सर तो लखनऊ में थे उस समय, प्रमोद सर इटावा में थे, ये भी सुबह आते थे। हम लोग सुबह सुबह इनको किताब पढ़ाते थे, सुबह सुबह हम ये सारी चीजें डिस्कस करते थे। लेकिन आप देखो कि आज आपको घर बैठे खुद भी ट्रेनिंग मिल रही है, वही बातें सीखने को मिल रही हैं। फिर भी अगर हमारी टीम वो ग्रोथ ना करे, बहुत बहुत बधाई हो, संख्या हमारी 400 के पार हो चुकी है, ग्रेट। और आप लोग इसके स्क्रीनशॉट लेके बढ़िया से कोई
तो सोशल मीडिया पे लगाया, अगर उन लोगों को पता चले आप काहे की मीटिंग लेते हो तो लोग खुद ही पूछेंगे भैया क्या करने लगे हो, तो आपकी इन्विटेशन हो जाएंगे। तो दूसरा क्या है ना, सुबह सुबह थोड़ा ड्रेस कोड में बैठा करो। मैं आपको बताऊं, देखो बिजनेस कैसे बढ़ता है, कुछ नहीं करना है। आप लोग अगर थोड़ा सा सुबह जल्दी रेडी होके अच्छे से ड्रेस कोड में सदरी वदरी पहन के, कोट कोट पहन के, मैं नहीं कह रहा हूं आप टाई लगाओ, लेकिन थोड़ा ब्लेजर व्लेजर डाल के जब आप कैमरे के ऊपर अच्छे से, और पीछे आपकी लोकेशन थोड़ी सी अच्छी रखो, कुछ नहीं है घर में तो पर्दा डाल दो, एक कोई ऐसी जगह चेयर डाल के बैठ जाओ, चेयर के सामने कुछ नहीं है, टेबल नहीं है तो एक पूरा भर के रख लो किसी का अनाज का, उस पर कैमरा रख लो, है ना। जंगला होता है उसकी किनारी होती है, उस पर कैमरा रख लो अपनी हाइट के बराबर, चेहरे के बराबर। तो कम से कम अपनी लोकेशन ठीक करो, जिससे कि जब आप उसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर पाओ या फोटो लो तो देखे कि लोग अच्छे प्रोफेशनल लोग इसमें बैठे हैं। क्योंकि कोई भी अच्छा व्यक्ति जब तक आपके नेटवर्क में नहीं आएगा तब तक आपकी वो ग्रोथ तो नहीं होगी जो आपको चाहिए, क्योंकि अच्छे लोग चाहिए। अच्छे का मतलब ये नहीं कि, अच्छे का मतलब ये होता है कि जितने ज्यादा प्रोफेशनल लोग आपके साथ में आ जाएंगे, और वो तब आएंगे जब आप अपना प्रोफेशनल व्यू दिखाएंगे। कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? यस महागुरु जी। यस गुरु। इन छोटी छोटी चीजों का हमें ध्यान देना है, तो इसको प्रमोट करिए। सोशल मीडिया अगर नहीं होता, आज ये नेट नहीं होता, तो आज हम और आप बात नहीं कर पा रहे हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कि आप इस बात को समझ रहे हैं, पर धीरे धीरे समझ रहे हैं, थोड़ा स्पीड से समझो। धीरे धीरे समझने में बात नहीं बनेगी, क्योंकि आज दुनिया बहुत स्पीड में चल रही है, आपको भी स्पीड में चलना पड़ेगा। तो कम से कम आज आपकी वर्कशॉप को जो पार्ट था वो यहाँ से कवर हो रहा है, तो उसका फायदा तो लो। आज आपका क्या रोल रह गया है, आपको सुबह रेडी होना है, अपनी टीम को कनेक्ट कराना है, बस वो भी घर बैठे। आपको नहीं जाना, उन लोगों के बारे में सोचो जो सुबह सुबह, और हम ही नहीं, इससे पहले जब से ये नेट नहीं था, इस तरीके की जूम मीटिंग नहीं होती थी, लॉकडाउन नहीं आया, तो उससे पहले जितने भी लोग बड़ा काम करना चाहते थे वो अपनी टीम को बुलाते ही थे कहीं ना कहीं सिखाने के लिए, या तो किसी जगह कोई हॉल लेते थे वहां बुलाते थे, रात में सिखाते थे, कुछ ना कुछ ऐसा करते थे कि टीम को सिखाया जाए। लेकिन आज आपके पास में एक जूम मीटिंग ऐसा मौका है कि हम घर बैठे सीख सकते हैं। उसकी वैल्यू कम ना करें, वैल्यू को समझें। तो कल कितने लोग मुट्ठी बांध रहे हैं कि सर कल पूरा 500 का पैनल हो जाएगा, टेंशन मत लो, और कल हम ये रिकॉर्ड बना देंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एक तो ड्रेस कोड का, टाइम का, इन चीजों का बहुत बड़ा काम हमें और आपको करना है। तो चलिए आगे चलते हैं। लिस्ट, इस लिस्ट को थोड़ा गहराई से जानते हैं कि व्हाई लिस्ट इज इम्पोर्टेंट, लिस्ट क्यों जरूरी है, और हाउ वी कैन मेक लिस्ट, हम कैसे बना सकते हैं, और हाउ वी कैन वर्क ऑन लिस्ट, और हम लिस्ट पे कैसे काम कर सकते हैं। तीन ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप समझ गए तो यही चीज हमें अपनी टीम में समझानी है, और अगर ये चीज हम प्रैक्टिकली समझ गए तो हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम आ रही है, कोई बोलता है सर मेरी लिस्ट खत्म हो गई, मैं सर किसको प्लान दिखाने जाऊंगा, है ना। तो ऐसी बहुत सारे जो चैलेंज आपके और आपकी टीम में आ रहे हैं, उसका कारण लिस्ट खत्म नहीं हुई है। हिंदुस्तान में 150 करोड़ लोग होने जा रहे हैं, है ना। हर दिन आप देखो कि जॉब के लिए हजारों वैकेंसी 100-200 निकलती है, हजारों नहीं लाखों लोग फॉर्म डाल रहे हैं। इसका मतलब पब्लिक तो है, पर हम सिस्टमैटिक तरीके से वर्क नहीं कर रहे हैं, बस प्रॉब्लम इतनी सी है। कितने लोग स्लाइड को देख पा रहे हैं? यस महागुरु जी। ठीक है सर, म्यूट कर लो, म्यूट कर लो प्लीज। तो सबसे पहला सवाल आता है, व्हाई लिस्ट इज इंपोर्टेंट, लिस्ट क्यों जरूरी है। चलिए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो जिस तरीके से घर बनाने के लिए नक्शा बनाना जरूरी है, वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में हम अपने सपनों का घर बनाने आए हैं, इसलिए लिस्ट बनाना जरूरी है। तो जिस तरीके से हम घर का नक्शा बनाते हैं उसके ऊपर बिल्डिंग खड़ी होती है। हमारी डायरेक्ट सेलिंग की सफलता हमारी लिस्ट के ऊपर खड़ी होती है। दूसरा, किसी भी चीज का रॉ मटेरियल होता है, कच्चा माल जितना ज्यादा होगा पक्का माल उतना ज्यादा निकलेगा। जिस किसी का भी अनम्यूट है उसको म्यूट रखें प्लीज। तो नेटवर्क मार्केटिंग का जो रॉ मटेरियल है वो क्या है, वो लिस्ट है। जिसके पास जितनी बड़ी लिस्ट है उसके पास उतनी बड़ी सफलता है।
लिस्ट बनाने से कम समय में आपकी टीम बड़ी बनेगी। कितने लोग चाहते हैं कि कम समय में बड़ी टीम बन जाए? केवल हाथ खड़ा करें, अनम्यूट ना करें, डिस्टरबेंस होगा। यस महागुरु। तो जिनके पास रेज हैंड का ऑप्शन है वो रेज हैंड दबा सकते हैं, बाकी अपना जो लोग कैमरे पे हाथ खड़ा कर सकते हैं। ये कुछ रीजन है जो इंपोर्टेंट है और समझते हैं। और क्या रीजन है? जितनी बड़ी लोगों की लिस्ट होगी उतना बड़ा बिजनेस होगा। अगर आपके पास लिस्ट बड़ी नहीं है तो बड़ा बिजनेस आप सोचे भी नहीं होगा। एक सही लिस्ट की वजह से आपका नेटवर्क अच्छा बनेगा। लिस्ट की वजह से काम करना आसान हो जाता है। बिना लिस्ट के आप बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाएंगे और इस बिजनेस को छोड़ देंगे। क्योंकि आपने देखा होगा ज्यादातर लोग पहले महीने में बिजनेस छोड़ देते हैं क्योंकि वो लिस्ट नहीं बनाते। वो 2-4 लोगों से कैजुअली बात कर लेते हैं अपने नियर डियर में, अरे भैया मैंने एक कंपनी में जुड़ गया, तुम भी जुड़ जाओ, तुम भी जुड़ जाओ, तुम भी जुड़ जाओ। आदमी बोलता है बेवकूफ हो गया, कहां फालतू काम फंस गए हो। एक आदमी मना करता है, दूसरा करता है, तीसरा करता है, चौथा करता है, पांचवा करता है, छठवें से आदमी फोन नहीं करता है, बोले साला काम ही बेकार है, छोड़ो। अगर किसी व्यक्ति को, नए व्यक्ति को ये सारी चीजें पता चल जाए क्यों वो छोड़ेगा? और लिस्ट अगर हम बनवा दें तो 4 लोग मना करने से क्या फर्क पड़ता है? अगर किसी ने 5 लोगों ने मना कर दिया, मैं किसी को सुन रहा था तो उन्होंने बोला कि सर मैं नेगेटिव हो रहा था तो मैंने अपलाइन से फोन कर लिया। बोले सर मैं उस काम को नहीं कर पाऊंगा। बोले क्या हुआ? बोले मैंने सर 5 लोगों से बात करी, कोई जुड़ने को तैयार नहीं है। तो उन्होंने बोला ये बताओ हिंदुस्तान में कितनी आबादी है? बोले 130 करोड़। बोले अब आपने 5 लोगों को जिनको प्लान दिखा दिया उनको निकाल दो, अब कितने बचे हैं? बोले अब भी 130 करोड़। बोले क्यों? बोले इतनी देर में तो 3 नए पैदा हो गए होंगे, 4-5। बोले फिर आप परेशान क्यों? तो निकल के आया कि लिस्ट ही नहीं बनाई भाई साहब ने। लिस्ट नहीं तो नेटवर्क नहीं। एक छोटा सा एक्शन आपको बड़ा सा माइंडसेट बना सकता है। आपका बड़ा माइंडसेट कब बनेगा? जब आपके पास में एक छोटी सी लिस्ट बनाने का एक्शन छोटा है पर काम बड़ा करेगा। 95% लोग इस स्टेप पर ही फेल हो जाते हैं। 95% लोगों के डायरेक्ट सेलिंग में फेल होने का जो कारण है वो यही है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अच्छे प्लानर बन जाते हैं, प्लान देना सीख जाते हैं, लेकिन लिस्ट बनाना नहीं सीखने की वजह से, लिस्ट ना बना पाने की वजह से अच्छे प्लानर होने के बावजूद भी नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ फेल हो जाते हैं, घर बैठ जाते हैं। बोले प्लान किसको दिखाऊं? अरे इतनी पब्लिक पड़ी है यार। लेकिन लिस्ट बनाने की जो कलाकारी है, अपनी लिस्ट बना के फिर अपनी लिस्ट आप बनाएंगे तो अपनी टीम की बनवा पाएंगे। भाई मैंने भी लिस्ट बनाई थी, मुझे भी इतने लोगों ने मना किया था, फिर भी मैं आज इस लेवल पे हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ मुझे 46 लोगों ने सुबह मना किया शुरू में, फिर भी आज मैं डायमंड हूँ, बनने जा रहा हूँ। तो 95% लोग इस स्टेप पे फेल हो जाते हैं। मुझे भरोसा है कि आप उन फेल होने वालों में नहीं हो। अब सवाल ही आता है कि अब कैसे लिस्ट बनाई जाए? हाउ कैन वी मेक लिस्ट? सबसे पहले इसके लिए एक बढ़िया सी आप डायरी खरीदें, और एक अच्छी डायरी से खरीदने के बाद, डायरी इसलिए खरीदनी है कि वो लिस्ट आपको कल अपनी टीम को सिखाने में मदद करेगी। आप दिखा पाएंगे। अपनी डायरी हमेशा साथ रखें और डायरी पे लिस्ट बनाएं और दिखा पाए टीम को कि देखो सर हमने भी लिस्ट बनाई थी। और जब आप किसी से मिलने जाएं और आपकी टीम में कोई व्यक्ति नेगेटिव हो तो उसको दिखा पाए कि मुझे भी आपके जुड़ने से पहले 46 लोगों ने मना किया था, लेकिन मैंने लिस्ट बनाई थी, आप जुड़े कि नहीं जुड़े? कौन जुड़ेगा कौन नहीं जुड़ेगा, कौन हमारे साथ आएगा कौन नहीं आएगा, ये किसी के माथे पे नहीं लिखा है। हमारा क्या काम है? लिस्ट बनाना, प्लान दिखाना, जानकारी देना, प्रोसेस फॉलो करना। तो लिस्ट को डायरी में बनाएं। कितने लोग बनाने के लिए तैयार हैं? यस महागुरु जी। दोबारा से बनाने के लिए लोगों ने बनाई थी, दोबारा से अपडेट कर दीजिए। लिस्ट बनाते समय किसी को भी जज ना करें, प्री जज ना करें, ये तो करेगा ये तो नहीं करेगा। आप भगवान नहीं है, कौन करेगा कौन नहीं करेगा कोई पता नहीं है। पहले मैं भी सोचता था ये तो 2000 की नौकरी कर रहा है आदमी, ये नहीं करेगा, इसको तो 1 लाख मिल रहे हैं, ये नहीं करेगा। अगर मेरे बारे में कोई सोच लेता, मेरी लिस्ट, मैं लिस्ट में आया सोशल मीडिया से,
फेसबुक से कहीं ना कहीं सर ने मेरे को लिस्ट में लिया होगा या सोशल मीडिया से लिया होगा, नाम लिखा होगा, कुछ भी किया होगा। अगर मेरे बारे में कोई व्यक्ति सोच लेता ही तो सरकारी टीचर है, इनकी मैडम भी सरकारी टीचर है, इनको क्या जरूरत है। तो आज एक डायमंड, मैं सोचो आप, मैं कहाँ डायमंड बन पाता। तो आप किसी के बारे में आकलन न करें, अपना ये ना सोचे कि करेगा नहीं करेगा। आप अपना सिस्टम फॉलो करिए, जो प्रोसेस है उसको फॉलो करिए। कौन करेगा कौन नहीं करेगा कोई पता नहीं, कौन कर ले कोई पता नहीं। लिस्ट को 3 पार्ट में डिवाइड करें। पहली जो लिस्ट बनेगी आपकी हॉट लिस्ट बनेगी, जिसमें आपके फैमिली वाले लोग होंगे, रिलेटिव्स होंगे, वेरी क्लोज पर्सन होंगे, जिसको हम बोलते हैं नियर एंड डियर। ये लिस्ट आपको बनानी है। अपने घर परिवार के लोगों के नाम लिख लीजिए, अपने सारे रिलेटिव्स के नाम लिख लीजिए और वेरी क्लोज पर्सन के नाम लिख लीजिए। अच्छा, अब सवाल आता है, कुछ लोग क्या बोलते हैं, सर फैमिली को तो बताऊंगा ही नहीं, रिश्तेदारों को क्या बताना, जुड़ेंगे हैं नहीं। यहां पर कुछ लोग अपना माइंड लगा लेते हैं और बोलते हैं मैं पहले बाहर वालों को बताऊंगा, फैमिली वालों को बाद में। देखिए साथियों, लोग हमारे परिवार के हम पे भरोसा करें या ना करें, रिलेटिव हम पे भरोसा करें या ना करें, हमारे क्लोज लोग हमारे साथ ज्वाइन करें या ना करें, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि हम सिस्टम फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। इन लोगों की लिस्ट बना के इनको जानकारी देना, इनको बताना कंपनी के बारे में हमारा परम कर्तव्य क्यों है, उसको बता देते हैं। अगर 3 कारण है, अगर आपने फैमिली रिलेटिव इन लोगों की लिस्ट नहीं बनाई, इन लोगों को प्लान नहीं दिखाया, ये जुड़े ना जुड़े हुए एक अलग मैटर है, तो कल जब आप सफल हो जाएंगे और आपने इन्हें नहीं बताया तो ये आपसे बोलेंगे कोई ढंग का काम मिला तो तुमने हमें बताया नहीं। कल मैं एक जगह गया था, मेरे काफी सारे पुराने गांव के पढ़े हुए साथी ये कुछ जॉबों में लग के बाहर रहते हैं, तो 2-3 कल मुझे मिल गए, सोशल मीडिया पे देखते हैं। कल मेरे से बोले विशाल भाई बहुत गलत बात है, तुम्हें इतनी अच्छी कंपनी मिल गई, हमें नहीं पैसे कमाओगे, हमें बताया तक नहीं, गांव आते रहते हो तुमने बताया ही नहीं। आज लोग इस तरीके से बोल रहे हैं। तो आपकी फैमिली रिलेटिव क्लोज पर्सन करें नहीं करें, लेकिन कल आपको ब्लेम नहीं कर पाएंगे कि आपने हमें बताया नहीं। दूसरा कारण, अगर आपके रिलेशन में, आपकी फैमिली में, आपके क्लोज पर्सन में पता ही नहीं है कि आप AWPL कर रहे हैं, आप इस बिजनेस में हैं, कल AWPL इतनी तेजी से चल रही है, कल आपके घर वालों को या फिर आपके रिलेटिव्स को या फिर आपके बहुत क्लोज पर्सन को कोई और व्यक्ति आके प्लान दिखा दे। सोचो आप, एक बार कल्पना करो, कोई और प्लान दिखा दे और प्लान अगर उसको अच्छा लग गया, तो आपने देखा है जिसको अच्छा लग जाता है वो ऑन स्पॉट ज्वाइन करा ही लेता है। और लीडर जो तेज होता है वो छोड़ता नहीं अच्छे व्यक्ति को। वो दूसरा लीडर अगर तेज हुआ तो आपकी व्यक्ति का आधार कार्ड ले ही लेगा, और उसने ले लिया और ज्वाइन करा लिया। बाद में पता चला कि आप भी AWPL कर रहे हैं, तो वो बोलेगा आपका नुकसान होगा कि नहीं होगा, बताइए आप। जी गुरु जी, यस गुरु जी। तीसरा सबसे बड़ा कारण, ये लोग करें ना करें, लेकिन जब आप बताएंगे, आप अपने मामा जी को प्लान दिखाने गए, आपको पता है मामा जी नहीं जुड़ेंगे, लेकिन आप बैठे कि मामा देखो आपका भतीजा क्या कर रहा है, मामा बोलता है अरे सब बेकार है, अरे कोई बात नहीं मामा प्लान तो देख लो। सब कुछ दिखा दिया, प्लान बढ़िया से समझाया आपने अपने मामा को। मामा बोले कैसा लगा, मामा से पूछा, बोले क्या बढ़िया लगा, क्या कैसा लगा, बोले प्लान। बोले तुझे मैंने मना किया था सब बेकार के काम है। बोले मामा वो तो मुझे पता है बेकार काम है, तुम करोगे नहीं, मैं तो अपनी प्रैक्टिस कर रहा था। तो आप अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं, हॉट लिस्ट में प्लान दिखा सकते हैं, क्योंकि ये लोग नजदीक है। रात बैठ के घर में प्लान हो गया, प्लान हो गया, मौसी घर पे प्लान दिखा दो, पापा घर पे प्लान दिखा दो, क्या होगा, ज्यादा ज्वाइन ही तो नहीं करेंगे, लेकिन प्लान दिखाने का आपका परफेक्शन तो आ जाएगा। मैं आपको बताऊं कि जो हॉट लिस्ट में काम नहीं करते, एक बार क्या हुआ, हस्बैंड वाइफ थे, और ये रियल घटना है, हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब में थे। तो
जब दोनों लोग जॉब में होते हैं तो बनती थोड़ी कम है। पत्नी को भी लगता है मैं भी तो कमा रही हूँ, पति को भी लगता है मैं भी तो कमा रहा हूं, तो दोनों में थोड़ी रहते थे, लेकिन थोड़ी सी अंदर से ईगो प्रॉब्लम रहती। पति सोचता था मैं कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा इसको, पत्नी सोचती थी मैं इसको कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा। तो पति को भी AWPL मिल गई, उसने पत्नी को नहीं बताया, पत्नी को भी मिल गई, उसने नहीं बताया। पति को मीटिंग में जाना होता तो बोलते मेरे जूते कहाँ हैं, जल्दी लाओ, पॉलिश करता निकल जाता। बोले कहाँ जा रहे हो, बोले जा रहा हूं काम से। पत्नी भी बैग डाल के निकलती, पति चला जाता। उसके बाद कुछ दिन बाद वो अलग अलग वेन्यू में जाते थे, लेकिन कुछ दिन बाद क्या हुआ, एक फंक्शन हुआ। तो आपने देखा होगा जैसे हमारे ढाबा में 2 वेन्यू चलते हैं, लेकिन 4 तारीख को फंक्शन हो रहा है तो हम सारे लोग एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं। एक बड़ा सा हॉल देखा गया और उसमें 300-400 लोग आएंगे। तो ऐसे ही जब एक बड़ा प्रोग्राम हुआ, कोई बड़ा लीडर आया, रिकॉग्निशन प्रोग्राम हुआ, तो उन लोगों को रिकॉग्नाइज करने के लिए बुलाया गया। पति भी सुबह तैयार हो रहा है संडे को, पत्नी पूछ रही कहां संडे को जा रहे हो, अरे वो मेरा आज एक प्रोग्राम है। पत्नी भी तैयार, बोले तू कहां जा रही, बोले मेरी सहेलियों ने बुलाया, मैं भी जा रही हूं। और वो दोनों उस प्रोग्राम में पहुंचे, उन्हें नहीं पता भीड़ बहुत थी कहां कैसे है, लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि दोनों की सेम रैंक थी और दोनों को जब बुलाया गया तो स्टेज पे दोनों एक साथ आ गए। अब पति पत्नी को देख रहा है, पत्नी पति को देख रही, बोले तुम यहां कैसे, बोले तुम यहां कैसे। अब बताओ क्या क्या कैसा रहा होगा। अगर वो लोग एक दूसरे को बता देते तो साथ में काम कर लेते। अब वो दूसरी जगह है, वो दूसरी जगह, कितना दिक्कत हुई होगी बताओ आप। तो देख लो कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन आप रिकॉग्नाइज हो रहे हो और ना आप देख रहे हो कि डायमंड तो ये लग रहा है मेरे मामा का लड़का डायमंड बन रहा है, इसने कब ज्वाइन कर लिया, ये कब जुड़ गया था AWPL में। और हो सकता है कि कोडलिया क्रूज आप जाएं और वहां पे कोडलिया क्रूज पे आपको मौसी का लड़का घूमता हुआ मिल जाए। बोले तू कोडलिया क्रूज पे क्या कर रहा है, बोले तू क्या कर रहा है, बोले मैं AWPL कर रहा हूं, बोले मैं भी कर रहा हूं, मुझे बताया नहीं। बोले तू जयपुर में रहता, मैं दिल्ली में रहता, फोन तो कर देता भाई, पता चले तुम्हारी मौसी जयपुर में रहती है, तुमने बताया नहीं, मौसी का लड़का ज्वाइन हो गए कोडलिया क्रूज में घूम रहा है, तुम भी घूम रहे हो, पता चला क्या, बताओ कैसा लगेगा आपको, गिल्टी फील होगी कि नहीं होगी, ईमानदारी से बताइए। बिल्कुल गुरुजी, यस माँ गुरुजी। और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हो चुका है, घटनाएं घट चुकी हैं। काफी सारे लोग यहाँ भी बैठे हैं जो बाद में फोन करते हैं गुरुजी मिस्टेक हो गई। और सिस्टम का नियम है, जो जहां ज्वाइन हो गया वो हो गया, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। फिर किसी के 5 लेवल हो गए तो आप अपने यहाँ पर लाके फिर उसके 0 से शुरुआत करवाएंगे, कोई करेगा नहीं। किसी को 5-6 लेवल हो गए, वो 0 से क्यों करेगा। तो फिर जो जहां हो गया वो हो गया। तो इससे पहले कि ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में आए, उससे बच जाओ, इसलिए आपको समझा रहे हैं आज हम। तो जितने लोगों ने अभी तक अपनी ऑर्डर लिस्ट पे काम नहीं किया है वो अपना कर लें और इस समस्या से बचे। ज्यादा क्या होगा, ऑर्डर लिस्ट के लोग मजाक उड़ाएंगे, अच्छा ये बने करोड़पति, और क्या बोल सकते हैं। मैंने अपने घर में पहले ही प्लान दिखा दिया था, मेरे भाई साहब ने काम नहीं किया, खूब मजे लेते थे, अब काम चालू कर दिया। मैंने उनका आधार कार्ड लगा रखा था, एक साइड से काम चल रहा था, आज उन्होंने 1 महीने के अंदर अपने दूसरी साइड पे काम चालू करके 2 लेवल कंप्लीट कर लिए। अगर मैंने उन्हें नहीं बताया होता, जबकि हमारे काम अलग अलग हैं, वो अलग अपना जॉब देखते हैं, मैं अलग बिजी रहता हूँ, 15-15 दिन हो जाते हैं हमारी मुलाकात ही नहीं होती है, 1-1 महीना हो जाता है हमारी मुलाकात नहीं होती आपस में। क्योंकि सबके देखो काम अलग अलग बटे हुए हैं, आप कितने भी क्लोज हैं, रिलेशन में हैं, रिश्तेदार हैं, लेकिन काम की वजह से अलग शहर में रह रहे हैं, कोई अलग शहर में रह रहा है, महीनों सालों मुलाकातें नहीं होती हैं। कितने लोग सहमत हैं। यस माँ गुरुजी। आज आप लिस्ट बना लीजिए, आपके घर परिवार रिश्तेदार किस सिटी में कहां दूर रह रहे हैं, कहीं भी रह रहे हैं, आप लिस्ट में ले आओ उन्हें, आपके रिश्तेदार हैं, कोई और ज्वाइन करा लेगा, क्यों चक्कर में पड़े हो यार। बता दो उन्हें, वो करे नहीं करे बता दो कि मैंने AWPL ज्वाइन कर लिए, बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं। अगर घर में कोई समस्या हो तो बताना, अगर कोई और दिखाने आए तो ज्वाइन मत करना, आधार कार्ड हमें भेज दो। क्यों नुकसान कर रहे हो आप अपना, ये क्यों सोच रहे हो कि मैं कुछ बड़ा कर लूं तब घर परिवार वालों को बताऊंगा, नुकसान हो जाएगा। क्यों दिखाना यार, हम लोग किसी को दिखाने इस बिजनेस में नहीं आए, हम अपनी सफलता लेने आए हैं। सिस्टम फॉलो करिए, सिस्टम ऐसी चीजें नहीं बनाई गई है। बहुत सारे लोगों की सफलता के बाद ये सिस्टम बनाया गया कि कैसा क्या ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि हर इंसान इससे सफलता ले पाए।
बहुत सारे लोगों की सफलता को देख के उनके एक्सपीरियंस से ये सिस्टम बनाया गया, इसलिए कि हर इंसान को हर लीडर सफल होने के बाद नहीं समझा सकता। तो बहुत सारे लोग जो सफल हुए डायरेक्ट सेलिंग में, उन्होंने मिलके अपने अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से इस सिस्टम डेवलप किया, और इस सिस्टम हम सब लोगों को दिया, जिसको हर इंसान समझ के करे तो हर इंसान कामयाब हो सकता है। ये तो लोग बात समझ पा रहे हैं? यस गुरु जी। यस गुरु जी। चलिए तो आगे चलते हैं। वार्म लिस्ट। अच्छा, हॉट लिस्ट में कभी भी कुछ नहीं, सिंपल सीधी बात करनी है कि मैंने AWPL आयुर्वेदिक संस्था में ज्वाइन कर लिया है, बहुत अच्छा काम है, मैं इसके बारे में आपसे मिलना चाहता हूं। और आप तो मिलना क्या चाहते हो, घर परिवार के लोग, रिश्तेदार, चले ही जाओ, उसमें पूछने वाली क्या बात है। बस पूछो घर पे हो कि नहीं हो, मौसी मैंने ये काम चालू किया है, मौसा मैंने ये काम चालू किया है, फूफा ये काम चालू किया, देख लो। बड़े लोग हैं, उनसे राय लेने के लिए पूछो कि मैंने काम चालू किया, आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। किसी फूफा को आप बोलोगे फूफा ये काम कर लो तो नहीं करेगा। अपनी उम्र से बड़े या रेपुटेटेड लोगों को प्लान दिखाने का सबसे आसान तरीका ये है कि उन्हें ये मत बताओ आप ये कर लो, उन्हें ये पूछो कि फूफा जी आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, मैंने अपनी लाइफ में एक डिसीजन लिया है एक संस्था में जुड़ के काम करने का, मैं चाहता हूं कि आपको बहुत एक्सपीरियंस है, आप एक बार देख लो कि मैं सही काम कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, आपके एक्सपीरियंस का मुझे फायदा मिल जाएगा। बोले क्या काम करते हो, तो फूफा जी मैं घर पे आ रहा हूं, घर पे आके समझाऊंगा। अब आप जोड़ने नहीं जा रहे, फूफा को समझाओ घुटनों का दर्द, कैंसर, बीपी, शुगर ये सब सही हो जाएगा। फूफा को 6 साल से शुगर हो रखी है, फूफा बोलेंगे अच्छा ऐसा कर शुगर का प्रोडक्ट मुझे दे दे। फूफा को पैसा नहीं कमाना है, फूफा पहले से ही आपके मान लेते कोई अधिकारी है, लेकिन शुगर है हो रखी है तो प्रोडक्ट तो लेंगे कि नहीं लेंगे। लेकिन अगर आप गलती से ये बोल देते कि फूफा वो एक कंपनी ज्वाइन कर ली तुम भी कर लो, तो फूफा बोलते कंपनी के चक्कर मत पड़ जाना, बेकार काम होते हैं, और तुम्हारा प्लान ही ना सुनते। कितने लोग सहमत है इस बात? यस गुरु जी। जितने भी आपकी लिस्ट में आपसे उम्र के बड़े लोग, रेपुटेटेड लोग, रिश्ते में बड़े लोग, उनको अगर आप प्लान दिखाना चाहते हैं, वो जुड़े नहीं जुड़े प्रोडक्ट तो आपका ले ही लेंगे, और क्या पता काम भी कर ले, किसी के माथे पे थोड़ी लिखा है। ऐसे लोगों के पास जाने के लिए यही एक तरीका है, आप उनके एक्सपीरियंस, और हर इंसान अपने एक्सपीरियंस को देना चाहता है, मदद करना चाहता है, हर इंसान को मदद करना चाहता है। जो लोग आपके बराबर के हैं, कोई भाई लगता है, कोई चाचा लगते हैं, कोई कुछ भी लगते हैं, उनके पास जाइए कि मैंने एक आयुर्वेद संस्था में स्टार्ट किया है AWPL में, बहुत अच्छा काम है, हेल्थ पे काम कर रहे हैं, आ रहा हूं घर पे, और घर परिवार में तो घर पे आना जाना रहेगा, जाएंगे कहां। आगे चलते हैं, दूसरी लिस्ट होती है दैट इज वार्म लिस्ट। इसमें फ्रेंड ऑफ फ्रेंड, आपके दोस्त और उनके दोस्त के दोस्त, फ्रेंड ऑफ योर ब्रदर एंड सिस्टर, आपके भाई बहन के जो दोस्त यार होते हैं, दोस्त फ्रेंड होते हैं, उनका नाम लिखना है। कॉलेजियस एंड नेबर्स, जहां जहां आपने पढ़ाई लिखाई करी कॉलेज में, उसमें जो आपके दोस्त रहे हैं, जो आपके पड़ोसी हो, पड़ोसी जहां जहां आप रहे वहां जो आपके पड़ोसी दोस्त बने हैं, वो इन सबको आपको वार्म लिस्ट में लेना है। ये भी आपकी एक लिस्ट बनेगी। दूसरा थर्ड होती है स्ट्रेंजर्स लिस्ट, अनजान लोगों की लिस्ट। ये कौन सी होती है, जैसे सोशल मीडिया से मैं अनजान था महागुरु जी के लिए, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया से मुझे ज्वाइन कराया, मैंने आज कई सारे लोगों को सोशल मीडिया से ज्वाइन कराया। तो आज दुनिया में अनजान लोगों की कोई कमी नहीं है। रिश्तेदार लिमिटेड हो सकते हैं, दोस्त लिमिटेड हो सकते हैं, लेकिन अनजान लोगों से दोस्ती करके हम कितनी भी बड़ी लिस्ट बना सकते हैं। इसके लिए आज के बाद आपको क्या करना है, जिस तरीके से हमने आज तक दोस्त बनाए, कैसे बनाए, स्कूल कॉलेज में अपने नेचर जैसा कोई व्यक्ति अपने नेचर का मैच करता है तो उससे बात करते हैं। तो आज के बाद आप कहीं बैंक में देखिए, आपके अगल बगल लोग हैं, कोई व्यक्ति मुस्कुराता हुआ चेहरा मिल जाए, उससे हाथ मिला लीजिए, भाई साहब नमस्कार, और कहां से कैसे हैं, बात स्टार्ट करिए, निकाल दीजिए, किसी भी व्यक्ति से हाथ मिला के बात स्टार्ट कर लीजिए। और धीरे से आप भी बताइए, सर लगता है मैंने आपको कहीं देखा है। अक्सर हम लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी को देखते ही है। एक कॉमन सवाल है, लगता है भाई साहब आपको कहीं देखा है, आप किस टीचिंग लाइन में है? बोले नहीं नहीं नहीं, मैं तो बैंकिंग लाइन में हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, मैं वैसे टीचर हूँ और मैं आयुर्वेदिक संस्था में भी काम करता हूँ जो बीमारी और बेरोजगारी में काम करती है। सर आपकी नजर में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो किसी भी लाइलाज समस्या से परेशान हो, तो मेरा कार्ड है या मेरा नंबर है, आप नोट कर लीजिए। पहले अपना नंबर दीजिए, नंबर देने के बाद फिर बोलिए कि सर ऐसा करिए, एक रिंग कर दीजिए, क्योंकि मैं अननोन कॉल थोड़ा कम उठाता हूँ, तो आप रिंग कर दीजिए, मैं भी आपका नंबर सेव कर लेता हूँ। तो लिख लो, तुरंत नंबर नोट कर लो और घर पे आके अपनी लिस्ट में लिख लो। और लिख लो बैंक में मिले गेस्ट, उसके नाम के आगे लिखो गेस्ट या कोल्ड गेस्ट, और नाम लिख लो, कहां पे मिले तो पूरा लिख लो, जिससे आपको याद बनाना है कि इस व्यक्ति को मैंने लिस्ट में कहां से लिया था। इसका फायदा क्या होगा कि अगर व्यक्ति ने आपका नंबर सेव कर लिया, आपने उसका सेव कर लिया, अब जब आप व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाएंगे तो उस व्यक्ति को दिखाई देगा
वो आपका स्टेटस देखेगा, आपको नोटिस करेगा, फिर बीच बीच में आप कॉल कर लो और भाई साहब कैसे हैं, कैसे आप काम धंधा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, हाल चाल ले लो। धीरे धीरे आप अपना रिश्ता बना लो। कोल्ड लिस्ट के व्यक्ति को एकदम से प्लान नहीं दिखाना होता है। फिर धीरे से बोलो कि सर मैं संस्था में काम कर रहा हूँ, आपसे बताया था कि आपकी नजर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो 10-20 हजार एक्स्ट्रा कमाना चाहता हो या हेल्थ की कोई इश्यू हो उसको ठीक करना चाहता हो। बोले हाँ लोग तो हैं। बोले ठीक है। बोले क्या है कैसे है, बोले मुझे भी बताओ। फिर धीरे से आप उस व्यक्ति को इनवाइट कर सकते हैं। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? आप बस आप जा रहे हैं, आप बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, बैंक में, हॉस्पिटल में किसी को देखने जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं, ब्याह में जा रहे हैं, हर जगह लोग ही लोग हैं। 2-4 लोगों के नंबर, 2-4 लोगों को डेली अपनी लिस्ट में डालने की आदत आपको डालनी पड़ेगी। लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले आप मोबाइल की कॉन्टैक्ट लिस्ट देखें। दूसरा काम क्या है, लिस्ट बनाते समय सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम। इससे आप देख सकते हैं कि आपके बहुत सारे लोग फेसबुक चलाते हैं जिनका चेहरा आप जानते हैं, नाम भूल गए थे, उनको ढूंढें, उनका नाम नंबर निकालें सोशल मीडिया से, उनकी लिस्ट बनाएं। लिस्ट में सबसे पहले उन लोगों का नाम लिखिए जिन्हें आप जानते हैं और वह भी आपको जानते हैं। कुछ लोगों को बताया गया सर लिस्ट बना लो, तो उन्होंने लिस्ट बनाई। बोले जिनको आप जानते हैं उनका नाम लिख लीजिए लिस्ट में। उन्होंने लिखा अमिताभ बच्चन, कैटरीना कैफ, संजय दत्त, राहुल गांधी। अपलाइन आए, बोले भाई साहब लिस्ट बन गई? बोले हाँ गुरुजी बन गई। देखो उसमें सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ जी और मुकेश अंबानी, कैटरीना कैफ, हरभजन सिंह। बोले सर ये कौन सी लिस्ट बनाई? बोले आप ही ने तो बोला था जिनको आप जानते हो उनकी लिस्ट बना लो। क्या ये लिस्ट सही है? नहीं, नो सर। अब आप बताओ, आप जानते हो क्या? वो लोग आपको जानते हैं? लिस्ट में उन लोगों के नाम लिखने हैं जो आपको जानते हैं और आप उनको जानते हैं, जिनसे मिलना जुलना है। तो लिस्ट में सबसे पहले उन लोगों का नाम लिखिए जिन्हें आप जानते हैं, वह भी आपको जानते हैं। उसके बाद उन लोगों के नाम लिखिए जिन्हें सिर्फ आप जानते हैं, लेकिन वो लोगों को आप मिल सकते हैं। आप उन्हें जानते हैं, लेकिन जब आप उन्हें याद दिलाएंगे कि मैं उनके रिश्तेदार हूं, मैं उनका दोस्त का दोस्त हूं, तो वो लोग आपको याद कर ले, अच्छा उनके दोस्त हो, ठीक है बहुत बढ़िया। ऐसे करके लिस्ट बनाते समय जल्दबाजी ना करें, पूरा टाइम लगाएं। ये रॉ मटेरियल है और जितनी तैयारी आदमी अपने रॉ मटेरियल पे कर लेगा उतना अच्छा काम हो जाएगा। और दोबारा से बता दे रहा हूं, कभी भी जल्दबाजी ना करें। उन लोगों का नाम लिखें जो आपसे भी बड़े ड्रीमर हैं। बहुत सारे लोग हैं जो मार्केट में बहुत कुछ करना चाहते हैं। यहाँ पे एक फॉर्मूला दे रहा हूं जिसके माध्यम से आप अपनी लिस्ट को बहुत बड़ा कर सकते हैं, और उसका नाम है यूज फ्रेंड फॉर्मूला। कैसे? एफ का मतलब यहाँ पे एफ स्टैंड फॉर फ्रेंड्स, आर फॉर रिलेटिव्स, आई फॉर इंस्टीट्यूशनल, ई फॉर एम्प्लॉइज, एन फॉर नेबर्स, डी फॉर ड्रीमर। यहाँ पे फ्रेंड का पूरा आपको देखो फुल फॉर्म दिया गया है। एफ का मतलब फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के नाम लिख लो, 20-30 नाम निकल के आ जाएंगे। रिलेटिव के नाम लिख लो, 20-30 नाम निकल के आ जाएंगे। इंस्टीट्यूशनल, जहां जहां आपने पढ़ाई लिखाई करी, आपके साथ में कितने लोग पढ़ते थे, आज वो अलग अलग जॉब में चले गए, अलग अलग जगह चले गए, लेकिन आपको वो जानते हैं। आप उन्हें याद दिलाओगे तो उन्हें याद आ जाएगा कि आप साथ पढ़ते थे। उनके नाम लिख लो, नंबर नहीं है कोई बात नहीं, ढूंढ लेना इधर उधर से, सोशल मीडिया से कहीं ना कहीं से मिल जाएगा। एम्प्लॉय, जहां जहां आपने नौकरी करी, जो जो आपकी जानकारी में लोग नौकरी करते हैं, एम्प्लॉय उनके नाम लिख लो। नेबर्स, जो जो आपके पड़ोसी हैं, आपके यार दोस्तों के पड़ोसी हैं जिन्हें आप जानते हैं उनका नाम लिख लो। ड्रीमर, जो लोग आप जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि शादी विवाह में आप देखो एक आदमी खड़ा 4 लोगों से सुन रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मतलब वो आदमी ड्रीमर है, उसका नाम लिख लो आप। और सबसे बड़ी चीज स्ट्रेंजर, अजनबी। जहां भी आप जाएं, लोगों के बीच में रहते हैं, 2-4 लोगों से बातचीत करें, दोस्ती करें और उनका नंबर ले लें। प्लान मत दिखाएं, एकदम जल्दबाजी ना करें, नंबर ले लें, पहले रिलेशन बिल्ड करें। उसके बाद एक चीज का और ध्यान देना है, आपने लिस्ट बना ली। अब लिस्ट में क्या है ना कि कुछ लोगों ने रिक्शे वालों की लिस्ट बना ली, प्लान में ला रहे, बोले सर रिजल्ट नहीं आ रहा है। रिक्शे वाला खुद ही 20 रुपए रोज कमा रहा है, वो कैसे आपको 8-10 हजार का प्रोडक्ट ले लेगा? आज मिडिल क्लास की कमी नहीं, हिंदुस्तान में 70% लोग मिडिल क्लास में रहते हैं। हमें मिडिल क्लास की जरूरत है, जिनके कुछ सपने हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, पढ़े लिखे हैं, बेरोजगार हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं। तो आपको 3 क्वालिटी चेक करनी है। मैन फॉर्मूला चेक करना है। मैन का मतलब होता है एम फॉर मनी, कि कम से कम वो व्यक्ति 10-20 हजार रुपए
का इन्वेस्टमेंट या खर्चा करने की ताकत रखता हो। दूसरा अथॉरिटी, कुछ लोग पैसे तो कमाते हैं लेकिन उनके पास अथॉरिटी नहीं होती है। आप प्लान दिखा रहे हैं भाई साहब कुछ हो जाएगा ज्वाइन करवाएं, तो वो अपना बेचारा बीवी की तरफ देख रहा है, करूं, बीवी कहते बोलता भाई साहब मेरे पास टाइम नहीं है। अब टाइम तो है पर प्रॉब्लम कुछ और है, अथॉरिटी नहीं भाई साहब के पास में। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, समझ रहे होंगे ना। और ये 90% केसेस में अथॉरिटी कहीं और है, आप बटन कहीं और दबा रहे हैं, करंट कहीं और है। इसका थोड़ा ध्यान रखें। जब भी प्लान दिखाएं मियां बीवी को साथ बैठ के दिखाएं। इससे फायदा क्या होगा, अथॉरिटी वाली पावर साथ में रहेगी, मैडम को समझ में आएगा, बोले करो। कई बार ऐसा हुआ पति का मन नहीं है करने का, पत्नी बोले तो समझ में नहीं आ रहा, तो मां साहब कर रहे, तुम्हें क्या दिक्कत है। एक जगह मैं प्लान दिखा रहा था और जो उनकी मैडम थी वो शायद वो डिग्री कॉलेज में थे, जो डेली बेसिस पे होते हैं, मिल रहे होंगे 20-30-40 हजार जो भी मिल रहे हैं। बोले नहीं भाई साहब हम तो संतुष्ट हैं, 2-3 पीरियड पढ़ाने पड़ते हैं, आराम से घर पे टाइम देते हैं, हमें कोई जरूरत नहीं है। पत्नी अंदर रोटी बना रही थी, किचन का जंगला जो था वो बाहर दिख रहा था, मतलब उन्हें मेरी बातें सुनाई दे रही थी। मैं प्लान में बता रहा था सर यहाँ पे मिलेगा गोल्ड फंड, सर बताइए कभी आपने मैडम को अगर गोल्ड आ जाए 5 लाख रुपए का तो कैसा रहेगा। मैडम सुन रही थी, मैंने बोला सर कैसा लगा प्लान, बोले ठीक है पर मेरे मतलब का नहीं है। अंदर से मैडम बेलन हाथ में पकड़ के लेके आई, बोले मास्टर साहब समझा रहे थे समझ में नहीं आ रहा है। और क्या कह रहे थे कि हम संतुष्ट हैं। हमसे कभी पूछा, कभी 5,000 की साड़ी लेके आए कभी कि साड़ी कौन सी चाहिए, कौन सा ज्वेलरी चाहिए। जब भाई साहब बता रहे हैं इतना बढ़िया काम है तो तुम्हें करने में क्या दिक्कत है। भाई साहब बोले भाई साहब फार्म भरो मेरा, इसको बोलते हैं अथॉरिटी। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है। यस गुरुजी। क्या बोलते हैं बता रहा हूँ आप। तो इस चीज का ध्यान रखें कि अगर कोई स्टूडेंट है, आप उसको प्लान दिखा रहे हैं, उसके पास अथॉरिटी है नहीं, तो आप पूछ लीजिए कि सर हम जो बिजनेस के बारे में आपको बता रहे हैं या जो अपॉर्चुनिटी आपको देंगे उसमें डिसीजन लेना पड़ेगा, तो क्या आप डिसीजन लेने की अथॉरिटी रखते हैं या आपके घर में कोई और डिसीजन लेता है। बोले मेरे पापा लेते हैं। पूरे घर को बिठा के प्लान दिखाओ तो आपकी एनर्जी बचेगी, पापा को समझ में आ जाएगा, बोले काम तो बढ़िया बेटा, ठीक है ज्वाइन करवाओ, मैं पैसे देता हूँ। दूसरी चीज है नीड, सामने वाले को नीड होनी चाहिए। अगर आप सामने वाले की नीड को नहीं जज कर पाएंगे तो लोग ज्वाइन नहीं करेंगे। कहते हैं ना बात खाने की नहीं है, बात भूख की है। कहावत नहीं मैंने सुनी थी, एक बार अकबर ने अपने दरबार में 56 प्रकार के भोजन लगवाए। बीरबल से बोला खाओ, बीरबल बोला काश वो होती तो। बीरबल को अकबर बोले कौन होती तो, बुलवा लो कौन है। बोले काश वो होती तो। बोले क्या होती तो। बोले काश महाराज भूख होती तो। जिसको भूख ही नहीं है उसको क्या मतलब है बताओ मुझे। तो ऐसे लोगों को ढूंढिए जो भूखे हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, जो परेशान हैं। और परेशान लोगों की हिंदुस्तान में कोई कमी नहीं है, बस उनको भरोसा दिलाना कि परेशानी यहाँ से दूर हो सकती है। और आप जाओ एक घर में परेशानी ना हो, बीमारी ना हो, बेरोजगारी ना हो, परेशान ना हो, लोग पैसे के लिए परेशान ना हो, समस्याएं ना चल रही हो, हर घर में समस्या है। वो नीड आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, वो नीड लोगों को एहसास करानी पड़ेगी। उसके बाद बात आ जाती है लिस्ट बनाने की। तो लिस्ट ऐसे ही नहीं बनेगी नाम लिख लिया मोबाइल नंबर लिख लिया, ऐसे बात नहीं बनेगी। लिस्ट में डायरी में आपको कॉलम बनाने पड़ेंगे। आपकी जैसे ये कोई कॉपी है, डायरी है, तो दोनों पेज पे लिस्ट जाएगी आपकी। इस साइड से लेके सामने आमने सामने के दोनों पेज पे जाएगी। सबसे पहला सीरियल नंबर, फिर नाम, फिर कॉन्टैक्ट नंबर, फिर एड्रेस, फिर उनका जेंडर मेल फीमेल, फिर वो इस बिजनेस के लिए पॉजिटिव है नेगेटिव, ऑक्यूपेशन क्या करते हैं, और इनकम। और एक कॉलम और जाएगा रिलेशन क्या है आपसे, जिससे आइडिया लग पाए। मान लीजिए अशोक नाम के 4 लोग हैं, कौन है, रिलेशन जरूर लिखें। ये मेरे रिलेशन में फूफा है, ये दोस्त हैं, ये मेरे दोस्त के पापा हैं। तो रिलेशन क्या है आपसे, वो भी एक कॉलम बनेगा। ये पूरा कॉलम जब आप प्रॉपर तरीके से बनाएंगे तब लिस्ट मानी जाएगी आपकी। ऐसे नहीं मानी जाएगी बस नाम लिख लिया मोबाइल नंबर लिख लिया बन गई लिस्ट। और 99.9% लोगों की लिस्ट ऐसे ही बनी है, नाम लिख लिया मोबाइल नंबर लिख लिया, ना तो एड्रेस का पता। भाई साहब करते क्या है कोई पता नहीं, इस बिजनेस को लेके सोच क्या रखते हैं पता नहीं, करते क्या है पता नहीं, कमाते कितना है पता नहीं, आपसे रिलेशन क्या है पता नहीं। अपलायन भी बेचारा सदमे में है कि चलो सर ये अशोक जी इनको प्लान दिखाने जाएंगे। अपलायन में चला, चलो कोई बढ़िया तगड़े आदमी होंगे, ये भाई साहब लेके गए, अशोक जी झाड़ू लगा रहे हैं।
बोले गुरुजी समझाइए इनको कैसे बनेंगे 100 करोड़ रुपए। अब वो भाई साहब झाड़ू ऐसे कंधे पर रखे, हाँ भाई समझाओ क्या स्कीम है तुम्हारी। बोले क्या करते हैं आप? बोले कुछ नहीं, झाड़ू लगाते हैं। बात बनेगी क्या बताओ आप? नहीं नहीं। तो लिस्ट में नाम लिखने से आपको 100 रुपए मिलेंगे एक नाम लिखने के। मान लेते हैं अगर आपको एक व्यक्ति का लिस्ट में नाम लिखने का 100 रुपए मिले तो ज्यादा से ज्यादा नाम लिख सकते हैं। कैसे मिलेंगे वो मैं भी आपको बताऊंगा। यस गुरु जी। मैं आपको बता रहा हूं कैसे। मान लेते हैं अगर आपने 100 लोगों की लिस्ट बनाई और 100 लोगों की अगर आपने लिस्ट बनाई और 100 लोगों को जब आप प्लान दिखाएंगे तो कम से कम आपके साथ में 20 लोग ज्वाइन कर लेंगे और 20 लोग ज्वाइन करेंगे तो आपकी इनकम आ जाएगी 10,000। तो 10 100 लगा दीजिए, एक आदमी के नाम लिखने का 100 रुपए हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? चाहे उस व्यक्ति ने आपके साथ ज्वाइन किया नहीं किया, ज्वाइन किया या नहीं किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज तो 100 रुपए नहीं, मैंने वही एक बार लिस्ट बनाई थी, आज वो लिस्ट की वजह से ही तो मैं आज यहाँ पर 22,000 की टीम बना के बैठा। हर आदमी की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है। एक आदमी जिसको मैंने प्लान दिखाया, चाहे वो जुड़ा नहीं जुड़ा, लेकिन उन लोगों को प्लान नहीं दिखाया होता तो ये टीम नहीं बनती। तो आप देखो शुरू में जो मैंने 66 लोग को प्लान दिखाया, एक आदमी की वैल्यू देखो कितनी हो रखी है। 41 लाख में 66 का भाग लगा दो, एक आदमी को प्लान दिखाने की वैल्यू मेरी निकल के आ जाएगी। बताओ बैंक सर, एक आदमी की वैल्यू क्या आ रही है लिस्ट में? एक आदमी को नाम लिख देंगे इन पे। 41 कितना है? 40 लाख मान लो राउंड फिगर में, 41 लाख में 66 का भाग लगा। 66 लोगों को मैंने प्लान दिखाया था, मतलब लिस्ट बनाई थी 117 लोगों की, तो आप 100 का भाग लगा दो सीधा सीधा। बात लिस्ट बनाने की हो रही है, प्लान दिखाने की बात अलग है। गुरुजी 62,121। अब देख लो आप, एक आदमी का नाम लिखने का 66,000 निकल के आ रहा है मेरा रेशियो, और अभी ये बढ़ेगा, अभी तो करोड़ों में जाएगा मामला। हाँ शिवम जी, नमस्कार नमस्कार। हाँ घर पे हूं मैं, अभी मैं 1 मिनट में कॉल बैक कर रहा हूँ। आ जाओ तो आ जाओ, आप आ जाओ। तो लिस्ट को आप समझने की कोशिश करें। तो हाउ कैन वी वर्क ऑन लिस्ट? पहला गियर आपकी हॉट लिस्ट, दूसरा गियर आपकी वार्म लिस्ट, तीसरा और चौथा गियर आपकी कोल्ड लिस्ट डाल देती है। गलती ना करें, डायरेक्ट चौथे गियर में गाड़ी ना ले जाएं। फिर बता रहा हूं, कुछ लोग हॉट लिस्ट पे काम नहीं करना चाहते हैं। आपके चाहने ना चाहने से आप बात नहीं बनेगी, सिस्टम फॉलो करने से बात बनेगी। तो जब आप अपनी लिस्ट में अपने लोगों को प्लान दिखाएंगे तो आपके चेक जल्दी बनेंगे, क्योंकि अपने जो क्लोज लोग होते हैं वो आप पे भरोसा करते हैं, और पहली बार कोई कंपनी नहीं देखता, वो आपको देखता। प्रोडक्ट अच्छा है, रिजल्ट अच्छे आ जाते हैं तो आपके जो है ना प्रोडक्ट बहुत स्पीड से निकल जाते हैं हॉट लिस्ट में। तो क्या होता है आपके, क्या होता है आपके अचीवमेंट आ जाते हैं, 2-3 लेवल जल्दी खिंच जाएंगे। जब आपके लेवल हो जाते हैं तो आपके पास एक तो एक्सपीरियंस आ जाता है, दूसरा कुछ अचीवमेंट भी आ जाता है। तो जो वार्म लिस्ट के लोग होते हैं, जो आपके मिलने वाले होते हैं, दोस्त यार जिनके पास कभी कभी मिलना जुलना है, वो लोग आपके एक्सपीरियंस और आपको देखे हुए इनकम की वजह से ज्वाइन हो जाएंगे, और उसके बाद आपके पास आ जाएगा एक बेहतर एक्सपीरियंस और एक बड़ी अचीवमेंट आ जाएगी, जिसके बाद आप किसी को भी कोड लिस्ट में ज्वाइन करा सकते हैं, सोशल मीडिया से ज्वाइन करा सकते हैं। आज अगर फेसबुक से कोई आपके साथ ज्वाइन हो जाए तो क्यों हो जाए, आपके पास क्या अचीवमेंट है? फेसबुक से या सोशल मीडिया से कोल्ड लिस्ट के लोग भी तब ज्वाइन होते हैं जब आपको अचीवर देखते हैं। आज लोगों की लाइन लगी है, अभी तो हमने BMW का प्रमोशन डाला भी नहीं, लेकिन कुछ लोगों को पता चल गया है तो लोग कॉल कर रहे हैं, भाई साहब हमें भी ज्वाइन कराओ, हमें भी ज्वाइन कराओ। लोग अचीवमेंट देख के आ जाते हैं। कितने लोग बात समझ पा रहे हैं? यस गुरु जी। चलिए, तो यहाँ पे आके हमारा सेशन खत्म होता है।
और मुझे ऐसी उम्मीद है कि जो लिस्ट पे आज तक जो इस तरीके से आप लोगों ने चीजें नहीं समझी थी, बात समझी होंगी। आज लिस्ट को गहराई से समझा होगा, लिस्ट की पावर को समझा होगा, लिस्ट बनाने के तरीके को समझा होगा, लिस्ट के इंपोर्टेंस को समझा होगा। हर तरीके से आज आपको लिस्ट पे मास्टरी हासिल हो गई होगी। और मैं आपको बताऊं, हर पार्ट पे आप मास्टरी हासिल कर लो, सफलता तो आपके पास आने के लिए तैयार बैठी है बस। तो कितने लोग आज मुट्ठी बांध रहे हैं कि लिस्ट बनाने में प्रॉपर तरीके से काम करेंगे? यस माँ गुरु जी। यस गुरु जी। सर माँ गुरु जी। यस गुरु जी। यस गुरु जी। ठीक है, आप लोग लग जाइए अपने मिशन में। और आज का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि हमारी लेवल क्लोजिंग है। फिर याद दिला देता हूं, आज आपको जो लिस्ट बनानी है, ये तो हो गई वो लिस्ट जो हमें ज्वाइनिंग से पहले वाली, इसके बाद भी लिस्ट बनेगी। अब आपने ज्वाइन करवा लिया, फिर उसके बाद लिस्ट बनेगी कि हमने कितने लोगों को प्लान दिखाया। अब आप प्लान देखे हुए लोगों की लिस्ट आज बनाइए, और आज और कल ज्यादा से ज्यादा लोगों का फॉलोअप करिए और क्लोजिंग पे फोकस करिए। अगर आप क्लोजिंग कर देते हैं तो आपकी टीम में ज्यादा लेवल हो जाएंगे। ज्यादा लोगों के जब लेवल होंगे तो उनके घर पे पैसा पहुंचेगा, आपका लेवल है वो अपने आप आगे बढ़ जाएगा। और कोर्डेलिया क्रूज का जो बात चल रही है, उसमें दोबारा से याद दिलाना चाहता हूं, कोर्डेलिया क्रूज हमारी जिंदगी का एक ऐसा पल है कि हम जिसे जीवन में कभी भुला नहीं पाएंगे। साथियों, आप लिस्ट बना लीजिए, कोर्डेलिया क्रूज जाने से कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? यस माँ गुरु जी। बाकी की बातें नेक्स्ट टाइम होंगी। सभी लोग अपने अपने मिशन में लग जाइए। तो हमारे सीनियर लीडर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारे ग्रेट अपकमिंग स्टार सफायर मिस्टर मुकेश सिंह सर। दरोगा जी, आपको